साजिश हुई है। वो आके अभी बैठा ही था, चाय मांग रहा था, तभी फोन आया। मैं भी वहीं थी। फोन आया कि आप कहाँ हैं, तो बोला कि हम घर पर हैं। किसका फोन आया था? अभी मालूम नहीं, आवाज सुनी मैंने कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। आरोपी जो पकड़ाया, जो जो सूत्र जो पकड़ाया था ना, वो 23 जून को पैसा का लेन देन की बात की, लेकिन 23 जून को दीप सुंदर पटना में था ही नहीं, वो 4 धाम में निकला हुआ था। साजिश हुई है। वो आके अभी बैठा ही था, चाय मांग रहा था, तभी फोन आया। मैं भी वहीं थी। फोन आया कि आप कहाँ हैं, तो बोला कि हम घर पर हैं। किसका फोन आया था? अभी मालूम नहीं, आवाज सुनी मैंने। अभी तो वही बता सकेगा। और उठ कर चल गया तुरंत। किस तारीख को और किस समय? 19 तारीख को, परसों 12 बजे। हाँ, 12 बजे ले गया। हम लोग इधर देख रहे थे, मुंह भी नहीं धुआ था, ब्रश नहीं किया था। हम लोग देख ले जाना था, और बच्चे को डॉक्टर के यहाँ भी ले जाना था। हम लोग देख रहे थे कि अब आवेगा, अब आवेगा, तब तक ले उसका कोई पता नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा, फोन ले लिया था। जो है ले गई, उसके बाद फिर आपकी बात पुलिस से क्या हुई, किस कारण से ले गए, क्या मामला था? नहीं, पुलिस ने हम लोग को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं, कुछ हम लोग का पता नहीं था। दूसरा कोई फोन किया कि दिव्यम कहाँ है, उसका फोन लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। तब हमको लगा कि हम भी फोन करके देखते हैं जरा। दिव्यम को फोन किया तो फोन नहीं लगा। तब फिर वही आदमी फिर हमको बोला कि दिव्यम के हमको पता लगा है कि थाने में बैठाया गया है। क्या है मामला? मैं भैया जी के बात से सहमत हूँ, और सारे समाज वाले गवाह हैं कि मेरे पति निर्दोष है। और मैं सारे लोग से समझ से कहूँगी कि निर्दोष फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मेरे पति को धोखे से बुलाया गया है, ये सब साजिश के तहत है। इसमें मेरे पति बहुत बेकसूर हैं, उनका कोई हाथ नहीं है। उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। अरुण कुमार जी का जो हत्या हुई है, वो हमारे घर के एक सदस्य थे। हम लोग को बहुत दुख है कि उनकी इस तरह से हत्या हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा साजिश करता, बहुत बड़ा हाई दिमाग का काम है। जो किसी का ये है जो साजिश किया हुआ है, उसने साजिश रच कर कि एक को हत्या कराई, दूसरे को फंसाने का उसका मकसद था, जो उसने सक्सेस हुआ। दूसरे हमको ये प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। उसने जो मुख्य आरोपी है, उसमें जो शूटर है, उसे इतना अच्छा उसको रखा गया, उसको अच्छे अच्छे भोजन दिया गया, उसको एक टच नहीं किया गया। हमारे पति को एक कैदी के रूप में रखा गया, उनको नीचे बैठाया गया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। हमको प्रशासन पे भरोसा नहीं है। हमको उच्च स्तर का मांग जांच की चाहिए। हमको सीबीआई जांच चाहिए। सुंदर जी को कहाँ से उठाया गया था? पुलिस ने कहा नहीं, उनको उठाया नहीं गया है, बुलाया गया। उनको साजिश के तहत फोन करके बुलाया गया है। थाने से फोन गया था कि आइए, क्योंकि वो समाज के सेवका थे, समाज के सेवक थे वो। क्योंकि उनको हर एक छोटी मोटी बड़ी चीज के वो फोन अक्सर हमारे घर पे आना जाना लोगों का लगा रहता था। तो इसलिए उनको इसी तरह के कि आओ कुछ काम है, ऐसा कह के उनको बुलाया गया और बुलाकर उनको रख लिया गया। रख कर उनको उनके साथ टॉर्चर हुआ है। और आपका मुख्य मांग किससे, मुख्यमंत्री जी से है या वरीय पदाधिकारी से? वरीय पदाधिकारी से आपका मुख्य मांग क्या है, किससे है? मेरा मांग क्या, हमको ये थाना का प्रशासन पर हमको भरोसा नहीं है जरा भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी कहीं न कहीं मिले हुए हैं, ठीक है। और हम नहीं जानते कि क्या है मामला क्या नहीं। हम यही मांग करेंगे कि जो गुनहगार है उसको जांच हो और उसका असली गुनहगार को खोजा जाए। मेरे पति बेकसूर हैं। अब ये मैं नहीं बता सकती किसमें किसका साजिश है, क्या है नहीं है, मैं नाम नहीं जानती, मैं नाम नहीं बता सकती। क्या लगता है किसी के बड़े दबाव के कारण इस तरह का केस को पलट करके आपके पति को फंसाया गया? हाँ, ये बहुत कोई है जो दबाव दिया है और मेरे पति के खिलाफ साजिश किया गया है, उनको फंसाया गया है
और उनके साथ इस तरह का बर्ताव जो बहुत बुरा है। जो शूटर है उसको अच्छे अच्छे भोजन दे रहा है। हमारे पति बीमार हैं, वो यहाँ थे भी नहीं जिस समय अरुण के साथ क्या हुआ, क्या हम लोग को बहुत दुख है। उसका परिवार का एक सहारा चला गया। हम लोग से बहुत बहुत दुख है हम लोग को। का बेटा को उसी हत्या में फंसाया जाता है। हम लोग ने लगातार प्रशासन की ओर से दबाव दे रहे थे कि सही अभियुक्त को पकड़ा जाए, जो शूटर है, जो सीसी कैमरा पे आया है उसको आप लोग पकड़े और सही जो साजिश करता है उसको नाम उजागर हो। हम लोग लगातार इस विषय पर प्रशासन से, एसपी महोदय से, सबसे हम लोग लगातार इसका दबाव देते रहे हैं। अब हमको लगता है कि साजिश के तहत इस साजिश के तहत जो हत्या कराया गया अरुण को, उसी के माध्यम से जो शूटर हत्या किया है वो पकड़ाया। और वही शूटर, अब देखिए, एक माँ का बेटा का हत्या होता है, एक माँ का बेटा को फंसा दिया जा रहा है। वही शूटर कह रहा है कि दिव्य सुंदर बाबा जी ने हत्या कराया है। ये कहाँ से लगता है कि एक सही है। एक माँ ममरात है, दुखी है कि मेरा मुंह बोला बेटा का हत्या हुआ है, मेरा बेटा का हो गया है। तो आप लोग मीडिया के लोग से अनुरोध करने आए कि भाई प्रशासन को आप सही दबाव दें और सही साजिशकर्ता को पकड़ने में सहयोग दें। आप लेकर किसी को नाम भी बोल सकता है कि फलना ने हत्या कराया है। और जब हम लोग लगातार देख रहे थे, उसको कहीं पे भी कोई टॉर्चर नहीं, एक तबराक भी उसको नहीं मारा गया है। तो भाई कानून का भाई समझिए कि अनदेखी हो रहा है और बहुत दुखी हो रहा है। आप लोग से फिर भी हम लास्ट में एक अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपना मीडिया के माध्यम से दबाव देकर, आज भी हम बोल रहे हैं सही अपराधी पर करना चाहिए। और एक अनुरोध करेंगे कि अगर प्रशासन से नहीं हो रहा है तो सीबीआई को सुपुर्द किया जाए कि हम एक बेटा को न्याय मिले। हत्यारा द्वारा किया गया कि 13 जून को नगर निगम गेट पे पैसे की लेन देन हुई थी। लेकिन उस दिन न दिव्य सुंदर था, ना उस लोग का दोस्तों यहाँ पे पटना में था। वो 4 धाम की यात्रा पे निकला हुआ था। उसका गवाह है। आप प्रशासन को चाहिए था उस दिन का वो सीसीआर निकाल के उसका लोकेशन निकालना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए कि वाकई में ये सच हो रहा है, गलत हो रहा है। प्रशासन किसी की बात नहीं सुनी, उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या लगता है प्रशासन क्या नीति रही? प्रशासन का रवैया ठीक नहीं। हम लोग को मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो।